स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा अवसर है। पहले जरा स्पोर्ट्स पे मैं थोड़ी बात करना चाहूंगी। लीना मोइन हम्म। अजीज साहिबा हमारे साथ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शी इज अ रिनाउंड कमेंटेटर। इनसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से सब कहते हैं कि जी वो डायरेक्टली स्टैब्लिशमेंट के अपॉइंटी हैं। आई बी वेरी क्लियर, यही जबान जदेआम बात चलती है। शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं कर सकते। उनको दो बड़ी अहम पोजीशंस मिली है इस हुकूमत में, एक वजारत दाखिला की और दूसरा पीसीबी चेयरमैन की। और हमारा T20 में जो परफॉर्मेंस रही, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सर्जरी, मेजर सर्जरी का आगाज करेंगे। अब उस सर्जरी का आगाज हुआ चाहता है। कोचेस से उनकी मुलाकात हो चुकी है। लीना से जानते हैं, लीना, ये सर्जरी सिर्फ इस टीम की और इसकी कॉम्पोजिशन की हद तक है, या कोई और उन पर भी सर्जरी करने को तैयार है? देखिए जी, सर्जरी तो होनी चाहिए। जिस तरह जब वो आए और उन्होंने 4 मैचों के बाद बगैर सोचे समझे हटा दिया शाहीन को, और 4 साल पुराना जो फेल्ड एक हमारा कैप्टन था बाबर आजम, उसको ले आए, तो आपको ये शक तो जरूर होता है कि भाई ये किसके कहने से लेके आए। विजडम की बड़ी बात करते थे, ये कैसा विजडम था? एक फेल्ड कैप्टन जिसको आपने 4 साल दिए, उसके बाद आप एक कैप्टन जो 4 साल 4 दिन उसको कप्तानी मिली 4 मैचों की, उसको आपने हटा दिया, वापस फेल्ड कैप्टन को ले आए। तो आपको जरूर ये फील होता है कि ये ऑर्डर्स कहीं और से आ रहे हैं। एक तो वो क्रिकेट के कोई उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनके एडवाइजर्स भी। मैं अगर आपको एक बात कहूं तो आप बुरा मत मानिएगा, ये जो इमोजीज होती है ना, अगर उसपे म्यूल की इमोजी होती तो मैं तो हर वक्त म्यूल की इमोजी लगाती। तो ये एडवाइजर्स जो है, अल्लाह जाने कहाँ से आए वो मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह जाने कहाँ से आए। और ये आते रह रहे हैं इस तरह हमारे चेयरमैन, जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, नहीं, और एक से बदतर एक काम करता है। तो अब जब कोई बेहतर काम करना शुरू करता है तो उसको आप निकाल देते हैं और बदतर वाले को ले आते हैं आप। तो लिहाजा मेरी नजर में ये जो रिजल्ट्स अभी आपको वर्ल्ड कप में नजर आए, ग्रुपिंग के, और टीम जेल नहीं हो रही, ये सब जो ये इकदाम था, जो कप्तान चेंज करने वाला, एक पंजाबी वर्सेस पठान वॉर क्रिएट करने वाला, तो ये तो मोहसिन नकवी साहब ने खुद दावत दी कि आओ भाई ग्रुपिंग कर लो, आओ भाई टीम को बर्बाद कर लो, आओ भाई मैं ऐसे डिसीजन ले रहा हूं कि टीम बर्बाद हो जाए। तो ये तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आती। अगर इनको किसी ने बिठाया भी है तो भाई, तो उनका भी तो कोई विजडम होगा, कोई विजन होगा। या तो उनका ओके। विजन यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी बर्बाद कर देते हैं, या फिर ये है कि आई डोंट नो कि क्या है। लेकिन अब जब सर्जरी की आपने बात की, तो सर्जरी बड़ी क्लियर है भाई, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। स्टॉप गैप अरेंजमेंट करनी है आपने, इस वक्त आपने हीलिंग करनी है। आपने जो घाव लगाए हैं सारे मुल्क को, जो क्रिकेट लविंग नेशन है जिसमें और कोई खुशी नहीं है, तो उसको आपने हील करना। हीलिंग आपने कैसे करनी है? आपने स्टॉप गैप अरेंजमेंट करनी है। आप तो या तो रिजवान को दे दें दोनों व्हाइट बॉल, क्या नाम है, टीम की कैप्टनसी, या आपके ओके। पास शान मसूद है, आप उनको वनडे दे दें और रिजवान को आप T20 दे दें। तो सर्जरी करें ना भाई, ये जो जो कॉस्मेटिक सर्जरी है ये ना करें, प्रॉपर सर्जरी करें। जब आपने नहीं, ओवरडोज किया है पेशेंट को, तो सर्जरी भी आपका हक बनता है। मैं एक चीज बड़े कैटेगोरिकली पूछना चाहूंगी। कहीं ये बात है, क्योंकि बड़ी हो रही थी T20 के दौरान, कि मोहसिन नकवी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। जाहिर है वो तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो कि पेट्रन इन चीफ है, वो समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को अब हटाना चाहिए। और क्या इस किस्म की कोई कोशिश हो रही है? लेकिन जी, बिहाइंड द सीन्स तो बड़ी बातें होती है पाकिस्तान में। जैसे ही आप मैचेस हारने शुरू हो जाते हैं तो ये चेमगोइयां तो होनी शुरू हो जाती हैं कि इसको निकाल देंगे, इसको रिजाइन कर देना चाहिए, कप्तान को रिजाइन कर देना चाहिए। रिजाइन पाकिस्तान में बहरहाल कोई नहीं करता, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम नो वन रिजाइंस एवर। आई हैव नेवर सीन इट इन माय लाइफ कि अगर किसी ने रिजाइन किया भी होगा हिस्ट्री पे, तो उसके सर पे बंदूक रखी गई होगी, तो उसने कहा होगा भाई मैं रिजाइन कर देता हूँ। तो मसला ये है कि रिजाइन मुझे नहीं पता कौन किसको करा रहा है, किसी ने करना है नहीं करना। बात यह है कि एज अ फनेटिक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट, एज एशियाज फर्स्ट वुमन कमेंटेटर, मेरे दिल को जो बात दर्द करती है वो पाकिस्तान क्रिकेट की, जब ऐसी बातें ये ग्रुपिंग वगैरह होने लगती है जो कि ओके। नहीं थी 15 साल से। सो वट एवर इज द केस, जो भी जिसको जिसने बिठाया वो तो बिठाते ही रहते हैं पाकिस्तान में कोई ना कोई किसी को। तो अब खुदाया पाकिस्तान क्रिकेट को तो बचा ले, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट इज, that gives the beleaguered nation some happiness. So don't राइट। take that away from them. राइट, थैंक यू सो बहुत मच अच्छी लीना। बात है। रजा, मैं लीना से अगर इजाजत ले लूं, अगर आपको कोई सवाल नहीं पूछना। नहीं नहीं, बहुत लीना ने आपके आने का बहुत शुक्रिया। लीना इस वक्त दुबई में है, बिजी थी, लेकिन हमारे शॉर्ट नोटिस पे आई हैं। लीना, आपको हम रेगुलरली इंशाल्लाह दावत देते रहेंगे ताकि आपकी कमेंट्री स्पोर्ट्स की पहुंचे नाज़रीन तक। जी।
नादिया। थैंक यू सो थैंक यू सो मच लीना। तो रजा, मच। ये भी एक देखिए, हमेशा पीसीबी का जो चेयरमैनशिप होती है ना, ये भी मैंने देखा है बड़ी ब्रोकर की जाती है। और इत्तेहादी गवर्नमेंट के जमाने में जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट में थी, आपने देखा कैसे नजम सेठी साहब गए, जका अशरफ साहब को लाया गया, फिर जका अशरफ साहब ने कंटिन्यू किया, फिर किस तरह से मोहसिन नकवी साहब आए। ये भी एक बड़ी अजीब सी पोजीशन है। बहरहाल, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं चलना चाहूंगी। देखिए, हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे जब हमने नवाज शरीफ साहब की बात की थी कि वो क्यों नहीं आते और क्यों नहीं करते, और मैंने कहा था कि वो अपनी बेटी को एक कामयाब वजीर आला के तौर पर मेरे ख्याल से देखना चाहते नहीं। इज हेल्पिंग हर, नजर आता है उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है। और सब कहते हैं कि सीनियर तरीन सियासतदान अगर कोई इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है जिसके पास तजुर्बा भी है, तो नवाज शरीफ है। अब मरियम साहिबा ने, आपको याद होगा कि इलेक्शनरिंग के दौरान भी बिजली की फ्री यूनिट्स का वादा किया था। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी किया था, हमजा शहबाज ने भी किया था। अब मरियम साहिबा ने जो सोलर पैनल्स का जिक्र किया और कहा कि वो मुफ्त फराहम करेंगी, तो अब देखना ये कि ये कैसे मुमकिन है। कल हमने देखा कि विफाक ने तो अपने पीएसडीपी बजट को थोड़ा कट करके 200, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैक्स की छूट दी है शहबाज शरीफ साहब ने। और उन्होंने कहा कि इससे 94% सार्फिन जो है वो मुस्तफीद होंगे। अब ये जो सोलर पैनल पंजाब में दिए जा रहे हैं, इसके हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि ये मुमकिन हो पाएगा? इसकी जो पूरी इकोनॉमी है वो किस तरह से चलेगी? एंड इज इट गोइंग टू, डू यू रियली थिंक कि इससे मरियम नवाज साहिबा की और पजीराई भी होगी एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर? मुझसे पूछ रही हैं नादिया, तो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, आपने पैसों का बिल्कुल सही जिक्र किया है। पाकिस्तान में बड़ा एक सीरियस क्रंच है, लेकिन याद रखिए कि ये ज्यादा फेडरल लेवल पर है। जो 18वीं तरमीम के बाद का पाकिस्तान है, उसमें हाँ, हुआ ये 2010 के बाद कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप को कम करना था, स्लैश करनी थी मिनिस्ट्रियां, अपना रोल, अपने अफसरान, अपना अमला, वो नहीं किया, बल्कि उसमें बढ़ावा ही देते गए हैं और और कंगाल हो गए हैं। जबकि सूबों को अब जो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स रेवेन्यूज है वो सूबों को मुंतकिल होता है। और यही वजह है कि आपने देखा कि सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी डेवलपमेंट बजट्स जो हैं वो कई गुना बड़े हैं पिछले 10-12 सालों में। हत्ता कि बलूचिस्तान में तो 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। उससे पहले तो वहां पे वसाइल जाते नहीं थे। अब वो और अलग है कि वो लोग कहते हैं कि करप्शन हो जाती है, लीकेजेस है, कैपेसिटी नहीं है, वो एक अलग बहस है। पंजाब में एक कुशन जरूर मौजूद है डेवलपमेंट फंड्स का, और यही ओके। वजह है कि आपने देखा आए दिन मरियम नवाज जो है वो स्कीमों का ऐलान करती हैं। कभी वो सफाई वाला, तो कभी ये, तो कभी ये अस्पताल बनाएंगी और ये करेंगी। और ये सोलर पैनल्स के लिए भी मेरे ख्याल से उनको ये अंदाजा हो चुका है नून लीग को कि अगर बिजली का उन्होंने ये मसला, अब पहले उनकी तो हालत बड़ी पतली है, जैसे कि फरवरी 8 को पता लग गया था सबको, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था, वो तो बिल्कुल मुलम्मा साजी हो गई है। तो बचत करा दी ऊपर ऊपर वालों ने, भाई लोगों ने। लेकिन अगले इलेक्शन में वो जब भी होता है, नून लीग ये बिजली के बिल और महंगाई और आईएमएफ की कंडीशन से जो कुछ रहा है नून लीग का, वो भी सफाया होने का इम्कान है। और इसी खदशे के पेश नजर ये उन्होंने कहा कि भाई ये एक ऐसी चीज है कि आप सोलर एनर्जी की तरफ भी जाएं, क्योंकि राइट। बांग्लादेश में, हमारे रीजन में और इंडिया में कई स्टेट्स में ऑलरेडी जो लो इनकम ग्रुप्स या मिड इनकम ग्रुप्स है, वहां पर सोलर एनर्जी की तहसील जो है वो स्टार्ट हो गई हुई है। छोटे मुल्कों में तो, जो यूरोप के छोटे ममालिक है, वहां तो ऑलरेडी 80-90% सोलर और ऑल्टरनेटिव जिसे कहा जाता है एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कहा जाता है ऑयल और गैस से अलग, वो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं।